हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 27 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है या नागरिक सम्मान कौन सा है, विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। ऑप्शंस हैं पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस वीडियो सेशन की यदि पीडीएफ आपको चाहिए तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में भी दिया गया है। लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद हमारा जितना भी कंप्लीट मटेरियल है उसे एक्सेस कर पाएंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। न केवल आज की वीडियो सेशन बल्कि जितने भी हमारे डेली, वीकली, मंथली वीडियो सेशंस आते हैं सबकी पीडीएफ करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही अवेलेबल है। फिलहाल आप इसका आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ द पद्म अवार्ड्स। निम्नलिखित में से कौन पद्म पुरस्कार की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है पद्म रत्न। देखिए, पद्म अवार्ड्स ये वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं हमारे देश के, और 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो पद्म रत्न नाम का कोई अवार्ड नहीं है। और रिपब्लिक डे पर हर साल ये अनाउंस किए जाते हैं, गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी पर। अलग अलग डिसिप्लिन्स और एक्टिविटीज़ में योगदान के लिए दिए जाते हैं, जैसे आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज। पद्म विभूषण की बात करें तो एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर के लिए दिया जाता है। पद्मश्री डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड के लिए दिया जाता है। ये अवार्ड्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिए जाते हैं मार्च या अप्रैल में हर साल। मतलब जो सेरेमनी होती है मार्च या अप्रैल में होती है। अनाउंस तो गणतंत्र दिवस के मौके पर हो जाते हैं। साल 2026 के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 131 पद्म अवार्ड्स अप्रूव किए हैं। इसमें 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है, 113 पद्मश्री अवार्ड्स है। अब आपको ये भी याद रखना है कि टोटल कितने पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं। फिर ये भी पूछ लेते हैं कि कितने पद्म विभूषण दिए गए हैं, तो 5 पद्म भूषण, 13 पद्मश्री, 113। इन सभी पद्म अवार्ड्स में से 19 अवार्डीज महिलाएं हैं और 6 पर्सन्स फॉरेनर्स, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई कैटेगरी से है और 16 पोस्टुमियस है, यानी कि मरणोपरांत दिए गए हैं। पद्म विभूषण जो 5 हैं उनके नाम देख लेते हैं, पूछ लेते हैं एग्जाम में, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। धर्मेंद्र सिंह देओल पोस्टुमस मरणोपरांत दिया गया आर्ट कैटेगरी महाराष्ट्र से। केटी थॉमस पब्लिक अफेयर्स केरल। एन राजम आर्ट उत्तर प्रदेश। पी नारायणन लिटरेचर एंड एजुकेशन केरल। वी एस अच्युतानंदन ये इन्हें भी पोस्टुमस दिया गया है पब्लिक अफेयर्स केरल। अच्छा, टेनिस लेजेंड रहे हैं विजय अमृतराज, ये इकलौते स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्हें इस बार पद्म भूषण मिला है। रोहित शर्मा क्रिकेटर, हरमनप्रीत कौर क्रिकेटर, इन दोनों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें जिन्हें पद्मश्री दिया गया, तो पैरालंपिक गोल्ड मेडल विनिंग हाई जंपर प्रवीण कुमार है। इंडियन वुमेन्स हॉकी गोलकीपर सविता पुनिया है। वेटरन कोच बलदेव सिंह है और फॉर्मर रेसलिंग कोच व्लादिमीर मैस्ट्रीवीसविल और के पजानेवेल भी इसमें शामिल है। अच्छा, पद्म भूषण अवार्डीज देख लेते हैं। ठीक है, 13 लोगों को मिला है। अलका याग्निक आर्ट, भगत सिंह कोश्यारी पब्लिक अफेयर्स उत्तराखंड, कालीपट्टी रामास्वामी पलानीस्वामी मेडिसिन तमिलनाडु, ममोती आर्ट केरल, डॉक्टर नोरी दत्तात्रेय मेडिसिन यूएसए से, पीयूष पांडे पोस्टमस ने दिया गया इन्हें आर्ट महाराष्ट्र से, SKM मिलनधर्म सोशल वर्क तमिलनाडु, और शतावधनी आर गणेश आर्ट कर्नाटक। शिबू सोरेन को मरणोपरांत दिया गया पब्लिक अफेयर्स झारखंड। उदय कोटक को ट्रेड एंड इंडस्ट्री में दिया गया है महाराष्ट्र से। VK मल्होत्रा पोस्टुमस पब्लिक अफेयर्स दिल्ली। वेलापल्ली नटेशन पब्लिक अफेयर्स केरल। और विजय अमृतराज स्पोर्ट्स हम पढ़ चुके हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अच्छा, अब जो वो वाले अवार्ड्स हैं ना पद्मश्री, तो उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। उनकी PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से पढ़िएगा। हु वॉज अवॉर्डेड द अशोक चक्र दिस ईयर। इस वर्ष अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला।
प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने गैलेंट्री अवार्ड्स अप्रूव किए हैं 70 आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को, जिनमें 6 पोस्ट्यूमस है। और इसमें एक अशोक चक्र है, 3 कीर्ति चक्र हैं, 13 शौर्य चक्र हैं, और भी कई तरह के मेडल हैं, जैसे बाटू सेना मेडल, 44 सेना मेडल्स, इस तरह के। अशोक चक्र ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को दिया गया है, फ्लाइंग पायलट। इंडियन आर्मी ऑफिसर सोफिया कुरैशी, जिन्हें आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपडेट देते हुए देखा, इन्हें विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जीवन रक्षा पदक सीरीज ऑफ अवार्ड्स 2025 30 पर्सन्स को दिए हैं, जिनमें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक 6 को, उत्तम जीवन रक्षा पदक 6 को, जीवन रक्षा पदक 18 को, और इनमें 6 अवार्डीज पोस्ट्यूमस हैं। द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कंप्लीट हाउ मेनी ईयर्स ऑन 22 जनवरी 2026? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 22 जनवरी 2026 को कितने वर्ष पूरे हुए? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 11 ईयर्स। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम ने 11 साल पूरे कर लिए हैं 22 जनवरी 2026 को। की फीचर्स देख लेते हैं इस स्कीम के। तो 22 जनवरी 2015 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था पानीपत हरियाणा से। इसको जॉइंटली इंप्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट द्वारा। 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। इससे की कंपोनेंट्स की बात करें तो सुकन्या समृद्धि स्कीम है, मतलब ये इसका एक की कंपोनेंट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। और वेस्ट बंगाल ने इसको स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। मेजर अचीवमेंट की बात करें तो नेशनल सेक्स रेशियो एट बर्थ इंप्रूव हुआ है, 930 हो गया है, जबकि 2014-15 के टाइम पर 918 था। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो गर्ल्स का सेकेंडरी लेवल पर ये भी बढ़ा है 75.51%, जो कि 2014-15 में था, बढ़कर 2023-24 में 78% हो चुका है। और देखें तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, यानी कि ऐसी डिलीवरीज जो किसी हॉस्पिटल में हो या फिर किसी प्राइवेट में या सरकारी हॉस्पिटल में, ठीक है, उन्हें बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, 61% थी 14-15 में, वही 97.3%, 97.3% रही है 2023-24 में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंटीनेटल केयर रजिस्ट्रेशन भी पड़े हैं, 80.5% हो गए 2023-24 में, जबकि 61% थे 2014-15 में। Sir William Mark Tully, who passed recently, served as the bureau chief of which organization in New Delhi? हाल ही में दिवंगत हुए सर विलियम मार्क टुली ने नई दिल्ली में किस संगठन के ब्यूरो प्रमुख के रूप में कार्य किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी है बीबीसी। महत्वपूर्ण है, न्यूज में देखा होगा आपने इनको। तो ब्रॉडकास्टर और ब्रिटिश जर्नलिस्ट सर मार्क टुली, तो बीसीसीआई की वॉइस ऑफ इंडिया के नाम से नहीं जाना जाता था। इनका निधन हो गया 90 की एज में। बंगाल प्रेसिडेंट ब्रिटिश इंडिया में इनका जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1935 को। और ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से इन्हें सम्मानित किया गया 1985 में। पद्मश्री दिया गया 1992 में। नाइटेड किया गया इनको, नाइटहुड की उपाधि दी गई, तभी सर लगा हुआ इनके नाम के आगे 2002 में। 2005 में पद्म भूषण इन्हें दिया गया। फॉर्मर बीसीसीआई प्रेसिडेंट इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, इनका भी निधन हो गया 84 की एज में। बीसीसीआई प्रेसिडेंट रहे 1993 से 1996 के बीच में। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट रहे। Where is the International Day of Commemoration in memory of the victims of Holocaust is observed annually? हॉलोकास्ट के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 27 जनवरी। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2005 में ये डिसाइड किया कि 27 जनवरी को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द हॉलोकास्ट मनाया जाएगा। और जो ऑस्ट्रिच बिरकेनऊ जर्मन नाजी कंसंट्रेशन एंड डेथ कैंप है, तो उसको आज़ाद किया गया था 27 जनवरी 1945 को। हॉलोकास्ट का मतलब जो यूरोपियन ज्यूस की जो हत्या की गई वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान हिटलर द्वारा, नाजी जर्मनी द्वारा, उसको बोलते हैं हॉलोकास्ट। हाउ मैनी वॉस वॉरियर्स वर इन्वाइटेड एज स्पेशल गेस्ट फॉर द 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस? गणतंत्र दिवस के 77वें समारोह में कितने वाश योद्धाओं को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी है 58। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने 58 वाश वॉरियर्स को स्पेशल गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया पूरे देश भर के अलग अलग गाँव से 77वीं रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के दौरान कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली में। इन वाश वॉरियर्स को स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज द्वारा नॉमिनेट किया गया था स्वच्छ सुचल गांव विलेजेस से। इनमें पुअर रूरल हाउस होल्ड, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये सभी लोग शामिल थे। वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। स्वच्छ सुचल गांव
ऐसा गांव है जहां हर घर जल सर्टिफाइड विलेज है ये, ठीक है। जल जीवन मिशन के तहत ODF प्लस मॉडल है ये। वॉश का मतलब क्या है ये याद रखिएगा, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाइजीन। Which country introduced the world's first comprehensive set of laws regulating artificial intelligence? किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विनियमित करने वाले कानूनों का विश्व का पहला व्यापक सेट पेश किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने वर्ल्ड का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव सेट इंट्रोड्यूस किए हैं, मतलब सेट ऑफ लॉज जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट किया जाएगा। कंपनीज को एडवांस नोटिस देना होगा जब भी जनरेटिव AI से संबंधित कोई प्रोडक्ट वो लॉन्च करते हैं, है ना। कानून बनाए गए हैं कुछ, जैसे न्यूक्लियर सेफ्टी संबंधित भी कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है ना, और ड्रिंकिंग वाटर, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल यूजेस। विच कंपनी अनाउंस द कमीशनिंग ऑफ 1 गीगावाट सोलर सेल प्लांट एट दादरी, उत्तर प्रदेश? किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश के दादरी में 1 गीगावाट की सौर सेल संयंत्र के चालू होने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है फुजियामा पावर सिस्टम्स। नोएडा बेस्ड फुजियामा पावर सिस्टम ने 1 गीगावाट कैपेसिटी सोलर सेल प्लांट को कमीशन किया है दादरी, उत्तर प्रदेश में, और 300 करोड़ रुपए की लागत से ये फैसिलिटी कंप्लीट की गई है। 1.6 गीगावाट ऑफ सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है कंपनी की, और जिसमें से 1.2 गीगावाट तो दादरी में ही स्थित है। Who launched the online training program on artificial intelligence in medical education? चिकित्सा शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम किसने शुरू किया? राइट आंसर ऑप्शन सी अनुप्रिया पटेल। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अनुप्रिया पटेल ने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिकल एजुकेशन लॉन्च किया है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज द्वारा इसको बनाया गया, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत। और लगभग 50,000 डॉक्टर्स को फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित मेडिकल फील्ड में किस तरह से इसको आप यूज़ कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक के लिए, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग के लिए, रिसर्च के लिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए, हर जगह AI का यूज है अब। द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट नोन एज पल्मनारो वॉज लेड इन विच स्टेट? भारत के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र जिसे पामनारो के नाम से जाना जाता है कि आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? राइट आंसर ऑप्शन है गुजरात। तो फाउंडेशन स्टोन यानी कि आधारशिला इंडिया के फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट की रखी गई है खोराज सनद, गुजरात में, और एजिस्टा स्पेस द्वारा इसको डेवलप किया गया। इसका नाम है पल्मनारो प्लांट। विच फिनटेक कंपनी सिक्योर्ड लाइसेंस फ्रॉम RBI टू एक्ट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर? It already has license to act as online payment aggregator and cross-border payment aggregator. किस फिनटेक कंपनी को RBI से ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस मिला है? इसके पास पहले से ही ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लाइसेंस हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी है रेजर पे। तो फिनटेक कंपनी है जो रेजर पे है, इसकी जो ऑफलाइन पेमेंट आर्म है रेजर पे POS, इसे लाइसेंस मिल गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कि ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर कार्य कर सकता है। ऑलरेडी रेजर पे को लाइसेंस प्राप्त है ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर का, और अब हो गया है ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का। देखिए इनमें डिफरेंस है। पहले अगर हम देखें ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर तो वही हो गया जैसे आप किसी दुकान पर गए, नहीं, ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, ठीक है, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आप, तो आप पेमेंट करते हैं, फिर वो इन कंपनीज के थ्रू कस्टमर तक, वहाँ तक, मर्चेंट तक जाता है, ठीक है। और जैसे आपने बैंक का फॉर्म भरा तो IBPS तक जाएगा वो, ठीक है, इनके माध्यम से पैसा। ये हो गया ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर क्या हो गया? आप घर पे बैठकर किसी US की यूनिवर्सिटी की फीस दे रहे हैं, तो आपने फीस अपनी अमाउंट डाली, आपका जो इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड है वहाँ से पैसे कटे, वो डॉलर में कन्वर्ट हुए, तो वो कन्वर्जन का काम यहीं से होकर जाता है इन कंपनी से। फिर आगे आपका ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर, यानी कि आप किसी दुकान पर गए, ठीक है, ऑफलाइन मतलब आप फिजिकली वहाँ पर प्रेजेंट है, आपने QR कोड स्कैन किया और वहीं पर उसके पैसे दे दिए दुकान वाले के, इसको बोलते हैं ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। तो ये तीनों कैटेगरी है। The government of Goa signed the MOU with which company to explore satellite internet in remote areas? गोवा सरकार ने दूरस्थ क्षेत्रों में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन है स्टारलिंक। तो गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि इंटरनेट
की सुविधा प्राप्त हो सके रिमोट एरियाज में जहाँ पर नेटवर्क नहीं जाते। Who was conferred the भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है नमिता गोखले। तो बनारस लिटरेचर फेस्टिवल में सेकंड बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड्स 2026 की घोषणा की गई है, इंग्लिश, हिंदी, इंडियन लैंग्वेज और भी इंडियन लैंग्वेजेस में। तो नमिता गोखले, इनका डेब्यू नोवेल था पारो ड्रीम्स ऑफ पैशन। इन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया। इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरीज में देखें तो श्रीनी एंटोनी को रस्किन बॉन्ड अवार्ड फॉर फिक्शन दिया गया है, और अभय के पोइट हैं अभय के, इन्हें सरोजिनी नायडू अवार्ड फॉर पोइट्री दिया गया है। हिंदी लिटरेरी अवार्ड्स की बात करें तो ममता कालिया, इन्हें प्रेमचंद अवार्ड फॉर फिक्शन मिला है। महादेव टोपो, इन्हें कालिदास अवार्ड फॉर इंडियन लैंग्वेजेस दिया गया। पराग पवन, इन्हें विवेकानंद अवार्ड फॉर यूथ दिया गया। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर देखें। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ मणिपुर? अजय कुमार भल्ला। ऑन विच रिवर बैंक इज द सिटी ऑफ अयोध्या सिचुएटेड? सरयू। Who is the current president of the European Council? Antonio Costa. What is the film that smashed the all-time Oscars record with 16 nominations? Sinners. Immigration and Customs Enforcement Agency (ICE) is a federal law enforcement agency in which country? The USA. To the point question देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। सत्रिया is a classical dance form of which state? Who is the ex-officio chairman of the Rajya Sabha? Who was the first Indian woman to win an Olympic medal? From which country did India borrow the concept of fundamental rights? Where is the headquarters of ISRO, Indian Space Research Organization, located? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वरीय मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसी, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल के लिए। तो ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहीं पर एक कोर्स मिलेगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। फिर भी कोई डाउट है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।